हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज़ पल्लवी रावत एंड आई एम अ साइकी स्पिरिचुअल हीलर। आज की जो गाइडेंस है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये है हिडन फीलिंग्स, हिडन एनर्जीज ऑफ द पर्सन यू आर मिसिंग राइट नाउ। जिस इंसान को आप मिस कर रहे हो आपकी लाइफ में, उसके बारे में सोचिए, आंखें बंद करिए, थोड़ा सा पॉज दीजिए, खुद को मौका दीजिए उन फीलिंग्स को फील करने का जो आप हमेशा फील करते हो अबाउट दिस पर्सन। एंड आई विल ब्रिंग some hidden messages from my spirit guides to you from that person. So देखते हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। कई लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ नहीं करेगी। नहीं करती है अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट, प्लीज़ डोंट मेक इट फिट। अगर आपको लगता है कि कंडीशंस आपके साथ मैच करती हैं तो क्लेम ज़रूर करिएगा बाय कमेंटिंग योर ज़ोडिएक साइन एंड योर पार्टनर ज़ोडिएक साइन साथ में कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लास्ट में एक एंजल मैसेज भी मैं आप लोगों के लिए चेक करूंगी अबाउट योर करंट सिचुएशन विद दिस पर्सन। सो देखते हैं हाउ दिस पर्सन इज डूइंग विदाउट यू। क्या है उनके अंदर, क्या चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, जिस इंसान के बारे में आप क्लैरिटी अपने माइंड में चाहते हो। सो देखते हैं what they are feeling without, how they are feeling without you, what they are feeling about you. Let's see how they are doing without collective. They are not happy with the current situation right now wherever they are. मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस से आपके साथ आकर कुछ रीयूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे तीनों दोनों कार्ड ऐसे हैं जिसमें जो ये दिखाते हैं दैट दे वांट टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं पे ये एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहा है, ये कहीं ना कहीं पे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन, इसीलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग पुल एंड पुश आप दोनों के बीच में हमेशा से रहा है। बट इस टाइम पे उनकी एनर्जीज ये हैं, वो एक रीयूनियन डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और साथ में 3 ऑफ पेंटिकल आपके साथ रीयूनाइट करके दे वांट टू क्रिएट समथिंग, एक कोलैबोरेशन चाहते हैं आपके साथ। और किस तरह का कोलैबोरेशन है ये भी हम देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड एम्परर, कहीं ना कहीं पे उनको लगता है सिचुएशन उनके हाथ से निकल गई है। जिस तरह से आप अपनी पावर में आए हो, खास तौर पे लास्ट के 3 वीक्स, 3 मंथ्स कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, 3 years कैन बी ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। जिस तरह से आप अपनी पावर में आए हो, जिस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ में आए हो धीरे धीरे और कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, योर पर्सन इज फीलिंग लिटिल इनसिक्योर। वो चाहते हैं कि ये वापस इस कंडीशन को होल्ड करें, आपको इस कंडीशन में वापस से लेकर आए। डर लग रहा है, बेसिकली इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा दिमाग में। उनको ये बहुत अच्छे से पता है दैट दिस कनेक्शन इज अ डिवाइन कनेक्शन। समवेयर इस कनेक्शन के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू मैरिज और इट कैन कन्वर्ट इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, इसीलिए जो ये पुश एंड पुल डायनामिक्स आप लोगों के बीच में रहा है शायद पास्ट में, जिसमें हुआ होगा कि जब एक किसी को चेस करता है दूसरा पीछे हट रहा है, दूसरा चेस कर रहा है तो पहला पीछे हट रहा है। इस तरह की ऑन एंड ऑफ डायनामिक्स मुझे यहाँ पे इस रिलेशनशिप में दिख रही है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज देर आर वूंड्स विच आर रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ। वो कहीं ना कहीं पे अभी भी वो वुंड जो है वो पूरी तरह से भरे नहीं है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को जब भी साथ में रहते हो ना, कोई एक इंसान पुल डाउन करने की कोशिश करता है। हो सकता है योर पर्सन वांट्स हमेशा अपनी बात को आगे रखने की, डोमिनेटिंग रहे हों आपकी तरफ, कंट्रोलिंग रहे हों आपकी तरफ। हो सकता है आपकी लाइफ को कुछ एक तरीके से कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई है फ्रॉम योर पर्सन, और बार बार आपको ऐसा लगता है आप ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो, बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो, एंड योर पर्सन इज पुलिंग यू डाउन। तो इस तरह की एनर्जी आपने पुश एंड पुल डायनामिक्स हमेशा अपने इस रिलेशनशिप में देखा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी वूंडेड रहे हो, कंफ्यूज रहे हो उस रिलेशनशिप में, ये सोचकर कि सामने वाले पर्सन को एग्जैक्टली आपसे चाहिए क्या। अब लेकिन इस इंसान को, जो ये पर्सन आपके माइंड में है, दे आर हर्मिटिंग मीन्स ये अकेले में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, बिकॉज कहीं ना कहीं दे नो दैट दे हैव मेस्ड अप रियल हार्ड। और उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं पे अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, जिसकी उनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी है। सो एक पैशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, देयर वाज अ वेरी पैशनेट अट्रैक्टिव रिलेशनशिप जिसमें बहुत सारी अट्रैक्शन रही होगी एक टाइम पे, जो काफ़ी पैशन रहा होगा एक दूसरे के साथ। भले ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, दैट वाज बिकॉज ऑफ सम पास्ट लाइफ ट्रॉमास। वी विल टॉक अबाउट दोज ट्रॉमास एज वेल कि ऐसा क्या था पास्ट लाइफ का विच वाज नॉट हील्ड, जिसकी वजह से आप लोग प्रॉब्लम में थे, जिसकी वजह से आप कुछ परेशानी में थे। बट आपका पर्सन जो अभी है ना, दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट,
एंड दे आर थिंकिंग इन अ सर्टन वे जहाँ पे आपकी तरफ एक अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, आपकी तरफ एक पुल, जिसको बोलते हैं ना, पुल फील हो रहा है उनको कहीं ना कहीं पे। काफ़ी टाइम से शायद अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, दे वांट कि इस रिलेशनशिप के बारे में इन डेप्थ में डिटेल में सोचें, डिटेल में अपने इमोशंस के बारे में सोचें। बट यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट इमोशन से कहीं ज़्यादा एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये जो सामने से आके रियूनियन करने वाली एनर्जी है, सामने से आके कुछ बनाने वाली एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं पे किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक ऐसा किंग है जो बहुत चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन ज़्यादा है इसके अंदर, स्टेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, ठीक है। और आपको चाहिए एक स्टेबिलिटी, आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यू आर समबडी जिसको लाइफ में जब रिलेशनशिप भी होता है ना, वो जो फेरी टेल रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें सब बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, वो आपको चाहिए। वेर एज जो भी ये पर्सन आपके माइंड में, इन्होंने कभी आपके इस रिलेशनशिप को ना वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने नहीं दी, कभी वो स्ट्रॉन्गली डेवलप ही नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी जो होता है ना, इंटेंस टॉक्स, कम्युनिकेशन, इंटेंस कम्युनिकेशन, वो यहाँ पे बहुत लैक कर रही है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आपको भी पता है ये बात कि रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल तरीके से रहा, आपकी तरफ से एक इमोशनल डेप्थ रही और सामने वाले की तरफ से बहुत एक फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ रहा है रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे। बट ट्रस्ट मी, इस रिलेशनशिप में अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि अगर आप, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे दिस रीडिंग इज फॉर समवन हु इज इन सम सॉर्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जीज आ रही है मुझे। यू आर लाइक एन एम्प्रेस, ठीक है, either you are a masculine, you are a feminine, but you have some divine powers, you have some divine energy, you have been very इसको बोलते हैं ना, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप बहुत केयरिंग हो किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा, यू बीन वेरी स्टेबल, आपको स्टेबिलिटी रिलेशनशिप वही चाहिए था। इस पर्सन के साथ आपको लगा दैट यू कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल टुगेदर, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी तरफ से आपको ये लगा कि बहुत खूबसूरती से रिलेशनशिप चल सकता है, बिकॉज दोनों के बीच में प्यार है। दिस इज वॉट यू आर थिंकिंग, बट ट्रस्ट मी, सामने वाले को भी ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, सामने वाले की एनर्जीज आपकी तरफ हैं, अट्रैक्शन के वे में ज़्यादा है, बट इसमें पोटेंशियल दिख रहा है मुझे इस रिलेशन, जिसके लिए भी रीडिंग है, जिन भी लोगों के लिए रीडिंग है और जो भी रेजोनेट कर रहे हैं, क्लेम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज इस रीडिंग के थ्रू मुझे ऐसा लगता है जैसे दिस इज सर्टेन सॉर्ट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज आई टोल्ड यू कि कहीं से कार्मिक रिलेशनशिप भी पास का दिख रहा है, कुछ कार्मिक लेसन्स हैं विच यू गाइज नीड टू लर्न राइट नाउ, और वो लेसन्स क्या है हम बाद में आएंगे, बट देखते हैं कि और क्या ऐसा है जो आपके पर्सन के माइंड में जो आपको अभी तक पता नहीं है और जो चल रहा है उनके माइंड में। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, आपने अपनी एनर्जीज को काफ़ी बैलेंस किया, यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर समबडी हु हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर्स एज वेल, यू आर लाइक, जिसको बोलते हैं ना एक खूबसूरत सोल होती है जो सबको प्यार करना जानती है, केयर करना जानती है, नर्चर करना जानती है, अफेक्शन देना जानती है, तो आप इस तरह के सोल हो। फीमेल मेल जेंडर नहीं होता है एनर्जी में, तो अपने अपने जेंडर के हिसाब से आप क्लेम करिए, बट आप ऐसे इंसान हो शायद जो प्यार जानते थे देना किसी उस रिलेशनशिप में, उस पार्टनर को जिसके साथ आप थे, और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते थे, बट हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वूंडेड रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, काफ़ी वूंडेड रहे हो आप इस रिलेशनशिप की वजह से, बिकॉज वो कन्फ्यूजन हमेशा रहा आपके माइंड में पूरे टाइम, ये पर्सन रहे, एंड ट्रस्ट मी, यू आर ऑल्सो देयर इन द पर्सन माइंड राइट नाउ, आप भी पूरी तरह से उनके दिमाग में पूरे टाइम चलते हो सकता है, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली दे कीप थिंकिंग अबाउट यू, दे कीप हर्मिटिंग, दे कीप गोइंग इन देयर डार्कर शैडोज, वो इंट्रोस्पेक्ट जरूर करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि ऐसा क्या हुआ है, क्या फॉल्ट हुआ है उनसे, क्या गलती हुई है उनसे जिसकी वजह से वो आप उनसे दूर हो गए हो, कहीं ना कहीं उस बारे में वो डीप थॉट्स में जरूर जाते हैं, एंड दे आर रिग्रेटिंग दैट, दे आर रिग्रेटिंग, कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है उनको बहुत क्लैरिटी से ये चीज़ पता है दैट दे हैव मेस्ड अप, जब उन्होंने आपको छोड़ा था मे बी दे हैव लेफ्ट यू, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना लेफ्ट यू बिहाइंड, जिसको पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ के चले गए, आपको पीछे देखा ही नहीं, और कहीं ना कहीं पे यू गॉट स्टक इनटू दिस सिचुएशन, आप इस इमोशन से बाहर ही नहीं निकल पाए, आप उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाए, आपको पूरे टाइम मेंटल प्रेशर फील होता है अबाउट दिस पर्सन, आप सोते हो तो इनका ध्यान आ रहा है, उठ रहे हो तो आप इनके बारे में सोच रहे हो, पूरे टाइम इट्स अ मेंटल ब्लॉक, एंड ट्रस्ट मी दिस पर्सन इज ऑल्सो हैविंग द सेम एनर्जी राइट नाउ, आप शायद थोड़ा सा भी हील होते जा रहे हो, लेकिन ये पर्सन अभी इस ट्रैप में फंसता जा रहा है, एंड दिस इज हाउ दिस ट्विन फ्लेम डायनामिक्स इज समवेयर। मैंने सोचा नहीं था ये ट्विन फ्लेम डायनामिक्स के बारे में बात करूंगी, बट मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जीज दिख रही हैं, दैट इज वाई बार बार मैं बोल रही हूँ। तो इफ यू थिंक दैट यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, डेफिनेटली इट कैन बी फॉर यू।
या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुश एंड पुल है, कि प्यार है, इमोशंस है, आपका बहुत अटैचमेंट है, सामने वाला भी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ कहीं ना कहीं पे, बट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं रिलेशनशिप में, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, हमेशा कोई ना कोई रीजन बन जाता है जिसकी वजह से आप लोग एक हैप्पी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लिए। वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज कुछ ना कुछ है विच स्टिल यू नीड टू हील। व्हाट यू नीड टू हील विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो इनसिक्योरिटीज में एक टाइम पे आप रहे हो, आपको लगा है कि ये तो इंसान ऐसा चला गया मुझे छोड़ के, जिसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अभी वो सेम उसी इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं। बिकॉज मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पे कलेक्टिव, दैट यू आर इवॉल्विंग, you are becoming more powerful, you have started focusing on yourself, you are thinking in a direction जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो उस टाइम पे। वो कहीं ना कहीं पे एक रिफ्लेक्शन, एक मिरर की तरह जा रहा है सामने पर्सनालिटी में, बिकॉज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स आर लाइक दैट, द मोर यू इवॉल्व द पर्सन मोर will start awakening, masculine energy start awakening after that। तो कहीं ना कहीं पे वो जो एनर्जी उनकी तरफ से आ रही है, मुझे वो यही मिल रही है, वो हिडन एनर्जीज यही है, दैट दिस पर्सन इज गेटिंग इनसिक्योर नाउ बिकॉज ऑफ because you are evolving, you are a empress energy, you are an emperor energy, divine energy, you have divine feminine, divine masculine energy, your person, your partner is getting insecure right now, they are into their that loop, जिस loop में आप थे जब आप पूरे टाइम ये आपके माइंड में चलते रहते थे, सिमिलरली ये वो आप उनके माइंड में पूरी तरह से चल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आप कुछ एक ऐसा नया कुछ क्रिएटिव एंडेवर अपने लिए शुरू करने जा रहे हो जो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ नया अपने लिए कुछ स्टार्ट करना चाहे अपने काम में, अपने करियर में, तो आपका पूरा फोकस लगता है मुझे आपकी लाइफ की तरफ ज़्यादा जा रहा है। अब आप अपने लव को, रिलेशनशिप को, उस इंसान को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कम करना आपने शुरू किया है। ये कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ का, इस रिलेशनशिप का एक साइकिल कंप्लीट करेगा, और इसके बाद, इस साइकिल के बाद आपकी कोई विश जो है इस रिलेशनशिप में मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। सो योर पर्सन इज गेटिंग इनसिक्योर राइट नाउ। एक विश फुलफिलमेंट यूनिवर्स डेफिनेटली आपके करने वाले आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक भी हो सकती है, बिकॉज वो चाहते हैं आपके पार्टनर कि वो आपके साथ कहीं ना कहीं पे एक कनेक्शन बनाएं। इस बार जब वो आपकी तरफ आएंगे तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर इमोशंस। आपको बहुत क्लियर रहना है आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन भी ऐसे ही आने वाले हैं, उनको भी अब क्लैरिटी चाहिए। तो यही बार बार जो हिडन एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, हिडन फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, वो यही है कि बार बार उनके दिमाग में, मन में ये लग रहा है कि मैं जब भी जाऊँ सामने पर्सन के पास तो एक क्लैरिटी के साथ जाऊँ। तो दे ऑल्सो वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है दैट लाइफ में अदरवाइज भी उनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल चल रहा है, मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वड इन दिस रिलेशनशिप, देयर आर सम काइंड कार्मिक रिलेशनशिप विच ही और शी इज डीलिंग राइट नाउ। वहाँ पे उनको क्लैरिटी चाहिए, वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स अभी चल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे जो सीजन, जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, वो मुझे लग रहा है सेजिटेरियस सीजन तक, तो नवंबर दिसंबर तक ये कहीं ना कहीं पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे वहाँ लाइफ में। उसके बाद आप दोनों के लिए एक अच्छा कुछ ग्रोथ हो सकता है इस रिलेशनशिप में, कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है रिलेशनशिप में, हीलिंग आ सकती है इस रिलेशनशिप में। तब तक आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, आप हील होते रहिए, आप खुद को प्रायोरिटाइज करिए, अपने करियर पे फोकस करिए। आपके पर्सन के माइंड में बहुत ये चीज बहुत क्लियर है दैट यू, उनको पता है दैट यू आर इन लव विद दिस पर्सन, दे नो दैट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, दे नो दैट यू आर समबडी जो बहुत ज़्यादा इमोशनली इनके साथ कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं। बट आपके पर्सन को ये पता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो उन्हें पीछे की कोई भी कार्मिक साइकिल जो है उसको क्लोज करके ही आना पड़ेगा। यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज समवेयर हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई मौके दिए आपके इस पार्टनर को, बार बार न्यू बिगनिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, लेकिन रिलेशनशिप में कि एक बार रिलेशनशिप टूटा, फिर से बना, फिर टूटा, फिर से बना, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो उसका कुछ एंड रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आया। इट वॉज ऑलवेज बीइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े में ही कन्वर्ट हुआ है। बट नाउ योर पर्सन ऑल्सो नो कि अगर इस रिलेशनशिप का कुछ हो सकता है वो तभी हो सकता है जब मैं अपने सारे कार्मिक साइकिल को क्लोज करूंगी, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग वो आपके साथ चाहते हैं, बिकॉज दे नो दैट यू आर इन लव विद दिस पर्सन, दे स्टिल नो दैट। सो मुझे इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल अभी भी दिखता है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन की भी हिडन एनर्जीज यही हैं, पॉप अप हुआ जस्टिस का कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जो पास्ट लाइफ की जो एनर्जीज हैं, जो कार्मिक बैलेंस है, दैट हैज टू बी टेकन केयर राइट नाउ, एंड आई थिंक यूनिवर्स इज इंटरवीनिंग राइट नाउ। आप भी इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना शुरू करने वाले हो, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जीज आ रही है मुझे आपके लिए। आपके पार्टनर इज ऑल्सो गेटिंग स्पिरिचुअली अवेकन्ड अ लिटिल बिट, बिकॉज ये कार्मिक सेटलमेंट्स बहुत जल्दी होंगे और इतने स्पीड से होंगे दैट
योर पर्सन मे बी फील कि अचानक से मेरे साथ क्या हो गया। बहुत सारे अप एंड डाउन की लाइफ में आ सकते हैं इस एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो भी उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं पे दे हैव दैट हिंट, दे वो कहीं ना कहीं पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं उस चीज़ को, कहीं ना कहीं उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी इंट्यूशन उनको बता रही है कि कुछ ऐसा है जो लाइफ में हिलने वाला है विद द कार्मिक्स दे आर डीलिंग राइट नाउ। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस है, ये जो टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं आप जो फील करते हो कभी कभी इस पार्टनर के साथ, उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए, टॉक्सिसिटी से बचिए। ठीक है, टॉक्सिक अटैचमेंट में नहीं जाके अपने आप को इवॉल्व करिए एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, बिकॉज योर पर्सन इज ऑल्सो वेरी बैलेंस। वो वैसे अगर देखा जाए जो कार्ड्स मुझे मिल रहे हैं उनके लिए वो यही मिल रहा है कि जो आपके पर्सन थे ना, देवर एक प्रैक्टिकल इंसान थे, वो प्रैक्टिकल इंसान है। तो आप इमोशन से डील करते हो, वो प्रैक्टिकल चीज़ों से डील करता है। तो यहाँ पे आपके लिए बार बार सिचुएशन ऐसी आ रही थी, बार बार आपके लिए सिचुएशन ऐसी बन रही थी जहाँ पे यू बीइंग सफरिंग बिकॉज ऑफ द इमोशंस। नाउ सिंस यू हैव डिसाइडेड कि मैं अब इमोशंस को साइड कॉर्नर करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में अप्रोच में चीज़ें करना शुरू करूँगी, तो ये जो कार्मिक साइकिल है ये बैलेंस होने वाली है डेफिनेटली आपके लिए। आपकी एक विश फुलफिलमेंट तो डेफिनेटली पूरी होगी। आपको स्ट्रेंथ इस टाइम पे रखनी है। और आप ये क्या है, हमने हिडन फीलिंग्स की बात करती है, हमने हिडन एनर्जीज की बात करती है। हिडन एनर्जीज यही है आपके पर्सन की भी कि उनको आपके साथ वापस से रीबिल्ड करना है, बट दे हैव दिस क्लैरिटी, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन इन देयर लाइफ, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन देयर लाइफ। उनको पता है कि जब तक ये अपनी पूरे कार्मिक्स को छोड़ के नहीं आएंगे तब तक आपकी लाइफ में इनकी एंट्री नहीं है। दे नो इट वेरी वेल, और मे बी आपने भी ये चीज़ बहुत क्लियर कर दी है। तो इस टाइम पे काफ़ी इनसिक्योरिटी है। ठीक है, इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं पे डर भी है कि अगर आपके पास आते हैं तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दो। ठीक है, आना चाहते हैं आपके साथ, अभी भी अपनी एनर्जीज में बहुत ट्रैप्ड हैं, बहुत ट्रैप्ड हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया फिर से, खुद के माइंड में बहुत ट्रैप्ड है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि आएंगे तो किस तरह से बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें पता है दैट दे हैव मेस्ड अप। सब कुछ जो इतना अच्छा था उन्होंने बहुत चीज़ें खराब करी हैं, एंड नाउ योर पर्सन इज रिग्रेटेड। इनसिक्योरिटी जो है ना, जो इनसिक्योरिटी एक्चुअली आपको देके गए थे, वो इनसिक्योरिटीज अभी उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली चल रही है। सो ये थी हिडन एनर्जीज आपके पर्सन की। अब मैं बात करती हूँ आपके लिए एक एंजल गाइडेंस, बहुत सुंदर सी। क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस है? लेट्स सी आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Follow your passion. If there is something that excites and motivates you, it's a message from your Akashic record that it can lead to your abundance. Don't silence it. मैंने आपको बोला अभी भी, जब मेरी गाइडेंस आई थी मैंने उसमें बोला था, आप में से कई लोग ऐसा है जो कुछ नया शुरू करना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, कोई नया कुछ शुरू करोगे जिसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। नाउ इट्स अ वैलिडेशन फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स ऑल्सो। दे आर सेइंग कि अपने पैशन को फॉलो करो, जो भी आपका पैशन है स्टार्ट फॉलोइंग इट। उसको जितना ज़्यादा आप फॉलो करेंगे, जितना आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी मसल एनर्जी को हाई करेंगे, योर दिस यूनियन कैन मैनिफेस्ट फॉर यू। बिकॉज मैंने बोला था ये एक तरह से ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। नाउ क्या ऐसा है विच यू गाइज नीड टू लर्न, ये चीज़ एक रह गई है जिसको हम और एक्सप्लेन करते। सॉरी, माई थ्रोट इज नॉट दैट ग्रेट टूडे। ओके, सो हम कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पे हम ये देखेंगे कि पास्ट की ऐसी कौन सी चीज़ है विच इज़ नॉट येट हील्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स, वेयर यू कैन वर्क नाउ एंड वेयर योर पार्टनर कैन वर्क राइट नाउ। पास्ट का ऐसा क्या है, लेट्स सी। आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं पहले, आपकी तरफ से ऐसा क्या है विच यू नीड टू हील एज अ डिवाइन फेमिनिन। इफ यू आर अ फेमिनिन तो हम बात करेंगे। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं पे ना आपने अपने इमोशंस इतना ज़्यादा पोर किए हैं इस रिलेशनशिप में, इतने ज़्यादा दिए हैं आपने इस रिलेशनशिप में, दैट समवेयर यू भी आप कॉन्फ्लिक्टेड हुए हो, आपको आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो उस रिलेशनशिप को लेकर कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या। सी ट्रस्ट मी ऑन दिस, कई बार ट्विन फ्लेम जर्नीज जो होती है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें डिवाइन फेमिनिन को कई बार ऐसा लगता है दैट ये डिल्यूजनल है, कुछ कुछ ऐसा है जिसमें मैं इल्यूजन में हूँ, शायद आई एम लूजिंग अप माई हेड। बट इफ यू आर श्योर दैट यू आर अ डिवाइन फेमिनिन, इफ यू आर श्योर दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, देन ये जो डाउट्स बार बार दिमाग में आते हैं ना कि ट्विन फ्लेम है नहीं, इसको निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जब आपकी जिंदगी से ये जब जाएगा ना, ये डाउट आपका जाएगा, ये कहीं ना कहीं पे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। बिकॉज पास्ट लाइफ में आपने एक दूसरे को अबंडन किया, अबंडन करके गया है कोई ना कोई एक दूसरे को। एट द एंड जब वो यूनियन मैनिफेस्ट होने वाला था उससे जस्ट पहले वो कार्ड पिक किया मैंने आपके लिए आगे का, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यूनियन मैनिफेस्टेड हो सकता है आपके लिए, बिल्कुल हो सकता है,
अपने मन से ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी निकाल दो। अगर आप बहुत श्योर हो दैट यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ये कलेक्टिवली रीडिंग है, सो सब रेजोनेट, अगर आपको लगता है दैट यू आर श्योर अबाउट इट देन ओनली क्लेम इट, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको एक नॉर्मल रिलेशनशिप रीडिंग की तरह भी ले सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू बी श्योर व्हाट यू वांट, यू, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, या तो आपको इस सिचुएशन से पूरी तरह से मूव ऑन करना है, या फिर आप इस पर्सन को, इस पार्टनर को अगर पूरी तरह से मौका देना चाहते हो आपकी लाइफ में, तो फिर आपको खुद पे भी क्लैरिटी रखनी है कि मुझे ये चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। शायद कई बार आप 10 सवाल अपने आप से करने लगते हो कि मुझे सच में ये इंसान चाहिए अपनी लाइफ में जिसने मुझे इतना दुख दिया, या मुझे नहीं चाहिए। तो ब्रिंग दैट क्लैरिटी टू योर सेल्फ, ओके। अब हम बात करेंगे कि इफ यू आर डिवाइन मस्कुलिन तब आपके लिए क्या है एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन वेल्थ। कुछ ऐसा है विच यू नीड टू क्रिएट राइट नाउ। आपको आपकी पावर में आना है, आपको आपकी स्ट्रेंथ में आना है। कहीं ना कहीं पे योर मस्कुलिन साइड इज गेटिंग वीकर राइट नाउ। आपको आपके करियर में फोकस करना है, अपने फाइनेंसेस में फोकस करना है। आप शायद, आप में से कई डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं हु हैव बीन स्ट्रगलिंग इन योर फाइनेंसेस, ठीक है। पैसे से दिक्कत हो रही है, पैसे से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो पैसे से जो स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पे पास्ट लाइफ से ही आ रहा है। आपको कुछ ना कुछ वेल्थ क्रिएट करनी है, स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट करनी है, अपनी विल पावर पे काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपनी स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन लेने की हैबिट होती है आपको उस पर काम करना है। बिकॉज आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते लाइफ में, तो डिसीजन लेने की क्वालिटी आपके अंदर डेफिनेटली आनी चाहिए। ये है आपके लिए रीडिंग, जो कहीं ना कहीं पे पास्ट लाइफ की कुछ एनर्जीज मैंने रिलेट करके बताई हैं। ये बहुत जनरल रीडिंग थी, तो इसको हम क्लेम करेंगे अगर हम इससे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको रीडिंग समझ में नहीं आती है, काइंडली इग्नोर इट कम्प्लीटली एंड टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। पसंद आती है रीडिंग तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिए, मेरे पेज को लाइक ज़रूर करिए, मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। एक मैंने सोचा था बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग होगी, बट ये ट्विन फ्लेम रीडिंग से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्वर्ट हो गई। डोंट गेट कंफ्यूज, ट्विन फ्लेम इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सो यू कैन अवॉइड द ट्विन फ्लेम थिंग एंड यू कैन टेक इट एज योर रिलेशनशिप रीडिंग, जिसमें आप ये सोच सकते हो कि आपका जो करंट पर्सन है उसकी क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज आपके लिए थी, जिनको आप मिस कर रहे थे। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।